पीटीआई इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार, स्टेज सज गया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते और जीटी रोड संगजानी के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर सील। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जलसागाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। पीटीआई जलसा, जुड़वा शहरों में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मोटरवे और जीटी रोड से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। रावलपिंडी बकरा मंडी चौक से ढोक सईदा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते बंद। पीर बदाई से सीडीए जाने वाले रास्ते भी सील। रबात, जीटी रोड, रावलपिंडी की तरफ आने और जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। सवा पुल से मोरगा की तरफ जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर हाई अलर्ट। अटक पुल पर कंटेनर्स रखने से ट्रैफिक जाम, शहरी पैदल चलने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर पेशावर से स्वाबी के लिए रवाना। कारकुनान की बड़ी तादाद वज़ीर आला के हमरा। स्वाबी के इस्तकबालिया कैंप में कारकुन जमा होने लगे। हर मेंबर कौमी सूबाई असम्बली को 2000 तक कारकुन साथ लाने का टास्क। संगजानी पर तारीखी जलसा होगा, रुकावटें न डालें, लोगों को जलसागाह तक पहुंचने दें। मेरी दरख्वास्त है कि पुरअमन तरीके से जलसा होने दें। धरना होगा और ना लॉन्ग मार्च, जलसा मुंतशिर होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की गुफ्तगू। आज इस्लामाबाद में एक और तमाशा होने जा रहा है। हमें जलसे से नहीं, इनकी करतूतों से डर लगता है। जलसा करने पर ना कल एतराज है और ना आज है। इनके फितना फसाद और जलाओ घेराव करने पर कल भी एतराज था और आज भी एतराज है। जलसे जुलूसों से नहीं, बानी पीटीआई अदालतों के फैसले से बाहर आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब तरामीम फैसले से रिलीफ मांगने की पहली दरख्वास्त बानी पीटीआई ने दी। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। कहते थे कि ऑर्डिनेंस चोरों और डाकुओं के लिए लाया जा रहा है। अब एनआरओ लेने के लिए सबसे पहले पहुंच गए। मौसूफ तारीख के अनोखे सियासतदान हैं। नैब कानून को चोरों का कानून कहने वाले ने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी? मरियम औरंगजेब का सवाल। घड़ी और तोशा, कहा 190 मिलियन खाना का चोर, पाउंड का मुजरिम दूसरों पर कीचड़ उछालने की आड़ में खुद एनआरओ लेकर भागना चाहता है। हर रोज एनआरओ की भीख मांगता है, जुर्म का हिसाब नहीं देता। जिनको चोर कहता था वो उसके जुल्म का निशाना बने, लेकिन एनआरओ की भीख नहीं मांगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इशारा। निजी टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि इनका ट्रायल वहाँ पर होगा। मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों का ट्रायल किया जा सकता है। बानी पीटीआई से मुतालिक तहकीकात सिगारास में है। मुझे रसाई नहीं। अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। इक़्तिदार खोने का जो अफसोस बानी पीटीआई को था वो जनरल रिटायर्ड फैज़ को भी था। फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डीजी खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली। मरीम नवाज को चाय पेश की गई। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। अल्लाह आपको खुश रखे। बिजली बिल कम करके गरीबों की दुआएं ली। शहरियों की मरीम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां सस्ती हुई हैं। मजीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मजमूम कोशिश की। पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी और फजाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी दुश्मन को धूल चटाई। बहरिया ने भारतीय हुदूद में घुसकर न सिर्फ दवारका रडार स्टेशन के ईंट से ईंट बजा डाली, बल्कि भारतीय फजाई हमलों का रास्ता भी बंद कर दिया। डॉलर का इस्तेहकाम भी कैपेसिटी पेमेंट्स को कंट्रोल ना कर सका। माली साल 2023-24 में 37 पावर प्लांट्स की अदायगियों में 323 अरब रुपए इजाफा। डॉलर इस्तेहकाम के बावजूद गुज़श्ता माली साल 37 IPPs को 979 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। माली साल 2022-23 में इन पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 656 अरब रुपए थी। दस्तावेजात का मतन कैपेसिटी पेमेंट में इजाफे की बड़ी वजह बिजली की खपत में कमी है। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। मुहिम में 26,55,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। 2.5 साल बाद सूबे के मुख्तलिफ अजला के माहौल में पोलियो वायरस की दोबारा मौजूदगी की तस्दीक हुई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को अहमक करार दे दिया। कहा, जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहमक चला रहे हैं। आज तक नहीं जान सका बाइडेन कैसे इंतखाबात जीत गए। कैमला हैरिस कामयाब हुई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। अवाम कैमला हैरिस से मेरा मुबाहिसा जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप का रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप को कामला हैरिस के साथ मुबाहिसे से पहले बड़ा धचका। साबिक नायब सदर डक चीनी ने कामला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कामला हैरिस कहती हैं कि डक चीनी ने सियासत से बालातर होकर मुल्की मुफाद में फैसला किया। हिमायत का ऐलान करने पर शुक्रगुजार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप डक चीनी के ऐलान पर सीखपा हो गए। डक चीनी और उनकी बेटी के लिए अमरीकी सियासत में अब कोई जगह नहीं। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। सऊदी हुकूमत नए अमरीकी सदर के आने से पहले इजराइल को तस्लीम कर लेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। हेटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब और इजराइल के सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ शुरू हो जाएंगे। गजा में जंगबंदी करा ली तो सऊदी अरब और इजराइल ताल्लुकात की बहाली का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। सदर जो बाइडेन के दौरे इक़्तिदार में ही ऐसा होने जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की गजा में आग और खून की होली जारी। गुज़श्ता 2 रोज़ में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 162 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। 94,616 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली हेलीकॉप्टर्स की तिल अल हवा में रिहायशी इलाकों पर फायरिंग। मगरबी किनारे में भी जारहत। अमरीकी समाजी कारकुन खातून हलाक। लंदन में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 25,000 अफराद की इजरायली पॉलिसीज़ के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम 21वीं सदी की सबसे बड़ी नस्लकुशी है। इजरायली फौजी और सियासी क़यादत इंसानियत के खिलाफ मुजरिमाना सरगर्मियों की मुर्तकिब है। दुनिया 11 माह से गजा जंगबंदी को यकीनी बनाने में नाकाम है। मुजाहिरीन का मुतालबा। तेल अवीव में 5 लाख अफराद का एहतजाज। यरूशलेम, हिफा, रशून और लेजियोन में भी 3 लाख अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हमास से यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। नेतन्याहू के हाथ इजरायलियों के खून से रंगे हैं। मुजाहिरीन की दुहाई। रूस का यूक्रेन पर दूर तक मार करने वाले 67 ड्रोन्स से हमला। यूक्रेन वजारत दिफा के मुताबिक फजाइया ने 58 ड्रोन्स को मार गिराया। यूक्रेन के 11 शहर रूसी ड्रोन्स के निशाने पर थे। रूसी ड्रोन्स दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट की इमारत पर भी गिरे। समंदरी तूफान यागी ने चीन में तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी।
मुतअद्दिद लापता। शदीद बारिशों के बायस साहली इलाकों में स्कूल्स बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख। 145 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली तनसीबात को नुकसान से 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल। चीन के बाद तूफान वियतनाम से भी टकरा गया। वियतनाम में 4 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। यौम दिफा की मुनासबत से कराची से हैदराबाद तक साइकिल रेस 160 किलोमीटर रेस नेशनल हाईवे से होती हुई हैदराबाद टोल प्लाजा पर इख्तिताम पजीर होगी। रेस में 65 से ज़ायद साइकिलिस्ट शरीक हैं, 3 खवातीन साइकिलिस्ट भी शामिल।